तीसरे पैर स्कूल में छुट्टी हुई और दाऊद की रहनुमाई में लड़के तोते के बच्चों की तलाश में निकल पड़े। सलीम ने उसे एक आना दिया और जलाल ने उसे एक पैसे की मूंगफली खरीद दी थी। गुलाब सिंह और बशीर ने उसे वादा किया था कि वो कल उसे अपने घरों से गुड़ ला देंगे और दाऊद उसके इव्ज उन्हें तोते का एक एक बच्चा देने का वादा कर चुका था। मजीद से उसने कोई कीमत नहीं मांगी थी, ताहम वो दाऊद के बाद दूसरा बेहतरीन तोता हासिल करने के लिए उसे मोर का एक अंडा देने का लालच दे चुका था। दो लड़के दाऊद के अपने गांव के थे और उसने पहले ही उनसे शराइत तय कर रखी थी। रास्ते में मजीद ने दाऊद से पूछा, अगर बच्चे थोड़े हुए तो? दाऊद ने जवाब दिया, नहीं, उस दरख्त पर कई घोंसले हैं, सिर्फ चढ़ना जरा मुश्किल है। मजीद ने कहा, तुम कहते थे कि बोलने वाला तोता तुम किसी को नहीं दोगे। दाऊद ने जवाब दिया, अगर दो हुए तो मैं एक तुम्हें दे दूंगा। सलीम ने कहा, और मुझे नहीं दोगे? अगर ज्यादा हुए तो तुम्हें भी दूंगा। सलीम ने कहा, दाऊद, दरख्त पर चढ़कर तमाम घोंसले अच्छी तरह देखना। दाऊद ने जवाब दिया, देखूंगा, लेकिन वो तोते जिनके गले में धारी होती है ज्यादा नहीं होते। सलीम ने कहा, देखो दाऊद, मुझे धारी वाला तोता चाहिए। मैं कल तुम्हें एक आना और ला दूंगा और गुड़ भी ला दूंगा। मजीद को ये बात पसंद न थी कि सलीम उसकी मौजूदगी में किसी और की मिन्नत करे। उसने कहा, सलीम, अगर उसने तुम्हें धारी वाला तोता ना दिया तो मैं खुद दरख्त पर चढ़कर तुम्हें तोता उतार दूंगा। दाऊद ने कहा, मैं शर्त लगाता हूं, तुम इस दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। इसका तन्ना बहुत मोटा है, सिर्फ एक टेनी है जिसे पकड़कर ऊपर चढ़ा जा सकता है, लेकिन तुम में से किसी के हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते। उस टहनी को पकड़ने के लिए मुझे भी तुम्हारा सहारा लेना पड़ेगा। मजीद ने कहा, सलीम, अगर तुम्हें धारी वाला तोता ना मिला तो मैं तुम्हें अपना तोता दे दूंगा, मैं दूसरा ले लूंगा। पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचकर लड़कों ने अपने बस्ते जमीन पर रख दिए। मजीद और जलाल ने दाऊद को सहारा देने के लिए एक दूसरे की कलाइयां पकड़ ली। एक लड़का उनके करीब जमीन पर हाथ टेक कर बैठ गया। दाऊद ने एक पांव उसकी पीठ पर रखा और दूसरा पांव मजीद और जलाल की कलाइयों पर रख दिया। फिर उसने दोनों पांव उनकी कलाइयों पर रख दिए। बोझ से जलाल की कमर झुक रही थी, लेकिन मजीद ने उसकी कलाइयां पकड़ रखी थीं। जलाल कह रहा था, दाऊद, जल्दी करो। दाऊद ने मजीद और जलाल के सरों पर हाथ रखकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन अभी उसने दरख्त की शाख पर हाथ नहीं डाले थे कि जलाल अपनी जगह से हिल गया। जलाल के बच्चे तुम, दाऊद अपना फिक्रा पूरा ना कर सका और पीठ के बल गिरा, लेकिन गिरते ही उठ बैठा। लड़के बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त कर रहे थे। दाऊद ने अपनी पगड़ी, जो अब ढीली हो चुकी थी, उतार कर फेंक दी थी और भागकर दोनों हाथों से जलाल के कान पकड़ लिए थे। मजीद ने जल्दी से आगे बढ़कर जलाल को छुड़ाते हुए कहा, दाऊद, ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हें इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। अब हम फिर तुम्हें सहारा देते हैं, अब के ज्यादा बोझ मुझ पर रखना। दाऊद दोबारा हिम्मत आजमाई के लिए तैयार हो गया, ताहम उसने कहा, जलाल के बच्चे, अगर अब की बार
तुमने मुझे गिराया तो तुम्हें तोता नहीं मिलेगा। इस मर्तबा जलाल में जिम्मेदारी का एहसास निस्बतन ज्यादा था। दाऊद किसी और हादसा के बगैर दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त का दरमियानी तना, जिसमें दाऊद के अंदाजे के मुताबिक जा बजा तोतों के घोंसले थे, बहुत मोटा था, लेकिन उसकी शाखें चारों तरफ फैली हुई थीं। दाऊद इन शाखों से सीढ़ियों का काम लेकर तन्ने के गिर्द चक्कर लगाता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। एक सुराख से 2 तोते उड़े। दाऊद ने खुश होकर अंदर हाथ डाला और थोड़ी देर तलाश करने के बाद कहा, इसके अंदर कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में बच्चे बड़े होकर उड़ गए हैं। लड़कों को मायूसी हुई। सलीम ने कहा, दाऊद, ऊपर बहुत से सुराख हैं, उनमें बच्चे जरूर होंगे, तुम अच्छी तरह देखो। मजीद ने जवाब दिया, तुम फिक्र न करो। एक और सुराख से तोता उड़ा और दाऊद अंदर हाथ डालकर चला उठा। मिल गए, 2 नहीं 3। उसने यके बाद 3 बच्चे निकालकर टहनी पर रख दिए और उन्हें गौर से देखने के बाद कहा, इनमें से किसी के गले में भी धारी नहीं और ये बहुत छोटे हैं, इनके पर अभी अच्छी तरह नहीं निकले। चंद लड़के उन्हें हासिल करना ही अपने लिए काफी समझते थे, लेकिन सलीम ने नीचे से आवाज दी, देखो दाऊद, उन्हें वहीं रहने दो, ये बहुत छोटे हैं, ये मर जाएंगे। दाऊद ने तीनों बच्चे घोंसले में रख दिए और कहा, मैं और ऊपर देखता हूं। एक और घोंसले से दाऊद को 2 बच्चे मिले, लेकिन उसे किसी के गले में धारी नजर ना आई, ताहम ये काफी बड़े थे। नीचे लड़के अपनी झोलियां ताने खड़े थे, लेकिन दाऊद ने कहा, मैं वापसी पर उन्हें अपनी झोली में डाल लाऊंगा, अभी ऊपर और घोंसले हैं। चोटी के करीब पहुंचकर दाऊद को एक और घोंसला दिखाई दिया और वो चिल्लाया, मजीद, ऊपर देखो, चोटी पर किसी बड़े जानवर का घोंसला है। मजीद ने थोड़ी देर गौर से देखने के बाद कहा, यार, ये बहुत बड़ा घोंसला है, कहीं चील का तो नहीं? जलाल ने कहा, दाऊद, मेरी माँ कहती थी कि चील के घोंसले में सोना होता है। मजीद ने कहा, तुम बकते हो, भला चील सोना कहां से लाती है? जलाल ने कहा, सच कहता हूं मजीद, माँ कहती थी कि चील के घोंसले में सोना होता है। मजीद ने कहा, अगर ना हुआ तो? जलाल के पास इस सवाल का कोई जवाब न था, लेकिन सलीम ने कहा, हाँ मजीद, जलाल झूठ नहीं कहता, चील के घोंसले में सोना होता है। तुम्हें वो कहानी याद नहीं? एक रानी नहा रही थी, उसने अपना हार उतारकर मकान की छत पर रख दिया और चील उसे लेकर उड़ गई। एक आदमी जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसे चील के घोंसले से सोने का हार मिल गया। वो हार उठाकर राजा के पास ले गया और राजा ने उसे बहुत सा इनाम दिया। जलाल ने कहा, देखा, मैं नहीं कहता था कि चील के घोंसले में सोना होता है। मजीद ने दाऊद को आवाज दी, देख लो दाऊद, शायद तुम्हें भी हार मिल जाए। लेकिन दाऊद सलीम की कहानी सुन चुका था, उसे अब किसी मशवरे की जरूरत ना थी। वो तेजी से चोटी की तरफ चढ़ रहा था। अब उसकी निगाह में धारी वाले तोते की कोई अहमियत ना थी। दाऊद सोने के हार के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार था, लेकिन जो ही उसने घोंसले के करीब पहुंचकर हाथ बुलंद किया, घोंसले में फड़फड़ाहट की आवाज पैदा हुई और एक चील उसके सर पर झपटा मारकर एक तरफ उड़ गई।
दाऊद ने जिंदगी में पहली बार सर के बालों की जरूरत महसूस की। वो अभी अपने सर पर हाथ फेर रहा था कि चील ने दूसरी बार फिजा में गोता लगाया और उसके सर में पंजे गाड़ कर बैठ गई। दाऊद ने जोर से हाथ मारकर उसे फिर एक बार उड़ा दिया और तेजी से नीचे उतरने लगा, लेकिन चील इस पर बार बार झपट रही थी। थोड़ी देर में दाऊद चोटी की पतली और खतरनाक टहनियों से उतरकर कदरे मजबूत शाखों पर पांव रख चुका था, लेकिन इतनी देर में मादा चील की चीखें सुनकर नर भी उसकी मदद के लिए पहुंच चुका था और वो दोनों यके बाद दीगरे उस पर झपट रहे थे और उनके ठोंगों और पंजों का हदफ दाऊद की उस तरह से मुंडी हुई चमकदार खोपड़ी थी। नीचे उसके साथी कहके लगा रहे थे और वो ऊपर से चिल्ला रहा था, जलाल के बच्चे, तुम्हारी माँ ने चील के घोंसले में सोना। चील ने उसके सर पर झपटा मारा और वो अपना फिक्रा पूरा न कर सका। मजीद बार बार कहता, आई आई चील आई, और दाऊद अपने एक हाथ से टहनी पकड़कर दूसरे हाथ और बाजू को अपने सर और आंखों के लिए ढाल बना लेता। फिर वो तेजी से चंद कदम नीचे आ जाता। मजीद फिर चिल्लाया, अब दूसरी आई। दाऊद ने गिरते संभलते चीखते चिल्लाते दरख्त की निचली टहनी पर पहुंचकर जमीन पर छलांग लगा दी। उसके सर में चीलों के पंजों और ठोंगों के निशान थे और कहीं से खून भी रस रहा था। लड़कों के कहके अब बंद हो चुके थे। दाऊद थोड़ी देर बेहिस्सो हरकत जमीन पर बैठा अपने साथियों की तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने कहा, जलाल के बच्चे, तुम भी हंसते थे? जवाब न पाकर उसने मुड़कर चारों तरफ देखा। जलाल वहां ना था। रामलाल ने एक तरफ हाथ उठाते हुए कहा, अरे जलाल वो जा रहा है। कहाँ? दाऊद ने उठते हुए कहा। वो देखो, दाऊद चिल्लाया। ठहरो जलाल के बच्चे। लेकिन जलाल बगल में बस्ता दबाए सरपट भागा चला जा रहा था और उसकी रफ्तार ये जाहिर कर रही थी कि वो अपने गांव में पहुंचे बगैर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।